प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक मैथ्स पार्ट 1 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान तरीके से समझने जा रहे हैं। बच्चों, क्या आपको मैथ्स से डर लगता है? क्या आप मैथ्स के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका मैथ्स कमज़ोर है या मैथ्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है? तो प्यारे बच्चों, सुन लीजिए, ना तो मैथ्स मुश्किल है और ना ही आपका मैथ्स कमज़ोर है। यस, आपने सही सुना, मैथ्स मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक गेम है। आपको सिर्फ इसे खेलना आना चाहिए और खेलने का तरीका हम आपको सिखाएंगे। चलो, अब मैथ्स का डर अपने मन से पूरी तरह ख़त्म कर दो और इस वीडियो को पूरी तरह से ठीक से मन लगा कर देखो, ताकि ये मैथ्स तुम्हारा भी फेवरेट सब्जेक्ट बन सके। तो प्यारे बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने से पहले आइए हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 जैसा हमने लिखा है, और नेगेटिव नंबर्स के पहले माइनस लिखा होता है, -1 -2 -3 -4 जैसा आप देख रहे हैं। बच्चों, उर्दू में पॉजिटिव नंबर्स को मस्बत एदाद और नेगेटिव नंबर्स को मनफी एदाद कहते हैं। आइए एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं काउंटिंग का। आपके स्क्रीन पर 3 रैबिट्स प्लस 2 रैबिट्स इज इक्वल टू 5 रैबिट्स दिखाए जा रहे हैं। ये गिनती आपको पहले, ये काउंटिंग आपको पहले से आती होगी। इसी तरह से नीचे देखिए, उसके नीचे की लाइन में देखिए 3 डॉग्स हैं प्लस 2 डॉग्स हैं, इनका टोटल 5 डॉग्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग रैबिट को +1 मान लेते हैं और जो डॉग हैं उसको -1 मानते हैं। तो अब उसको दोबारा अगर लिखेंगे +1 की सूरत में रैबिट्स को, तो इस तरह से आपको पिक्चर दिखेगा, और अगर हम डॉग को -1 की सूरत में लिखेंगे तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि किस तरह से -5 आ रहा है। यहाँ पर +1 5 टाइम्स है, जिसका आंसर +5 आया है। यहाँ पर -1 हम लोगों ने 5 टाइम्स लिया है, इसलिए उसका आंसर -5 दिख रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से पॉजिटिव नंबर्स का टोटल पॉजिटिव होता है, मतलब +3 और +2 +5 होगा, और नेगेटिव नंबर्स का टोटल नेगेटिव होता है, -3 -2 इज इक्वल टू -5 होता है। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे कि अपोजिट नंबर्स मिलने पे क्या होता है। इसे भी रैबिट और डॉग के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर 3 रैबिट्स हैं और 2 डॉग्स हैं। इनके एक एक रैबिट और एक एक डॉग का पेयर बन रहा है, जोड़ियाँ बन रही हैं, और जोड़ियाँ बनने पे ये 0 हो जाते हैं, मतलब ये घूमने चले जाते हैं, और बचता कौन है? सिर्फ वही जो नंबर में एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पे रैबिट 3 था और डॉग 2 थे, तो इस तरह से एक ज़्यादा होने की वजह से एक रैबिट बच गया। हम अगर इसको नंबर्स में देखें तो रैबिट की जगह पर 3 बार प्लस आएगा और डॉग की जगह पर 2 बार माइनस आएगा। इनकी भी जोड़ियाँ बनेंगी, इनकी भी पेयर्स बनेंगे। +1 -1 इज इक्वल टू 0 होता है, आप सब जानते हो। एक दूसरा पेयर भी बनने जा रहा है, +1 -1 इज इक्वल टू 0। बच्चों, कौन बचा? +1, क्योंकि +1 एक्स्ट्रा था। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार रैबिट्स 2 हैं और डॉग्स 3 हैं। बता सकते हो कि इस बार रिजल्ट क्या होगा? आइए देखते हैं। एक रैबिट एक डॉग का पेयर इज इक्वल टू 0, दूसरे रैबिट और दूसरे डॉग के साथ पेयर बना, इसका भी आंसर 0, और बचने वाला कौन है इस बार? एक डॉग है। इसी चीज़ को नंबर्स की सूरत में समझेंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए, पॉजिटिव 1 2 टाइम्स है और नेगेटिव 1 3 टाइम्स हैं। अब इनका पेयर बनेगा। देखिए, +1 और -1 ये दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। फिर अगला +1 दूसरे -1 के साथ पेयर बनाकर ये 0 हो जाएगा, और आपको एंड में रिजल्ट क्या मिलेगा? -1, मतलब -3 + 2 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों, इन शॉर्ट हमने क्या सीखा कि अगर 2 टाइप के नंबर हों, +3 और -2,
या -3 और +2, तो इस तरह से आंसर आएगा। पहले लाइन में पॉजिटिव ज़्यादा है इसलिए उसका आंसर +1 है, दूसरी लाइन में नेगेटिव नंबर ज़्यादा हैं इसलिए उसका आंसर -1 है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर 2 नंबर पॉजिटिव हैं तो उनका आंसर पॉजिटिव में आएगा, 2 नंबर नेगेटिव हैं तो उन दोनों का टोटल नेगेटिव में होगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो जो नंबर बड़ा रहेगा उसका आंसर आएगा। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि -3 और +2 -1 होता है। इसी नॉलेज को अगर अप्लाई करें हम अलजेब्रा की सूरत में तो आइए देखते हैं किस तरह का इक्वेशन बनता है। +3x +2x +5x मतलब दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए आंसर पॉजिटिव में आया। -3y -2y =-5y दोनों नेगेटिव थे इसलिए आंसर नेगेटिव में आया। तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर +3 यानी बड़ा है इसलिए +x आएगा और चौथे एग्जाम्पल में -3y बड़ा है इसलिए आंसर -y आएगा। आइए आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उसका आंसर गेस कीजिए। इसके फौरन बाद इसका आंसर हम आपको देने वाले हैं। आप लोगों ने उम्मीद है कि आंसर राइट लिखा होगा। आइए आपका आंसर चेक करते हैं। -5 -4 का आंसर -9 है, +5 -4 का आंसर +1 है, -5 +4 का आंसर -1 है और +5 +4 का आंसर +9 है। आइए एक और टेस्ट लेते हैं जो अलजेब्रा के फॉर्म में है। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस, आप इसे फौरन आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर हम इसके फौरन बाद डिस्प्ले करने जा रहे हैं। यस, उम्मीद है आपने आंसर लिख लिया होगा। आइए चेक करते हैं। -5 -4x का आंसर -9x है क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं। यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में एक प्लस एक माइनस है इसलिए प्लस बड़ा होने की वजह से आंसर +x आया। तीसरे एग्जाम्पल में -5x बड़ा है इसलिए आंसर -x आएगा और चौथे एग्जाम्पल में दोनों पॉजिटिव x हैं इसलिए आंसर 9x है। आइए इसी टेस्ट को वर्टिकल फॉर्म में लिख कर देखते हैं। +9x +3x -9x -3x -9x +3x और +9x -3x का आंसर आप लिख के देखिए आपका आंसर क्या आता है। इसके फ़ौरन बाद हम इसका आंसर आपको देने वाले हैं। देखिए आपके सामने आंसर डिस्प्ले हो रहा है। +9x +3x +12x इसलिए आया क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। दूसरे में -12x आया क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर -6x है और चौथे क्वेश्चन का आंसर +6x है। तो बच्चों इस तरह से और भी क्वेश्चंस आप बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके एजुकेशन में बहुत काम की चीज़ है और बहुत ही जल्द आपके सामने हम बेसिक मैथ्स पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखाए जाएंगे।